हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जो पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन से इससे पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों यह आपके जो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यह एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है और जो दोस्तों ये 2 सालों के पिछले पूछे हुए टीसीएस द्वारा क्वेश्चन हैं। जो टीसीएस आपका देखिए रेलवे का भी पेपर बनाता है, एसएससी का भी बनाता है और टीसीएस जो है बनाता है। तो दोस्तों यह पैटर्न क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तकी थी। किसकी थी? ओडिसी की थी, मोहिनी अट्टम, कथक या कथकली। तो दोस्तों यह एक कथक नर्तकी थी। ठीक है, और कथक कहाँ का है? यह आपका यूपी का है। मोहिनी अट्टम और जो है कथकली यह कहाँ का है? केरल का डांस है। ठीक है, और उड़ीसी का उड़ीसी है। और पुरस्कार और सम्मान में इनको उपराष्ट्रपति का स्वर्ण पदक, शंकर का साप्ताहिक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द क्वीन ऑफ लाओस भी दिया गया है। संगीत वारिधि भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली 1977 में ये सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं। वहीं इन्होंने संस्कृति श्रेयस्कर कोलकाता एक नृत्य अकादमी है जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1995 में की थी। नेक्स्ट की सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? मृदंगम, बांसुरी, वीणा या संतूर। तो यह वीणा के वादक रहे हैं। जो एस बालचंद्रन को प्राप्त पुरस्कार हैं पद्म भूषण 1982, संगीत कला शिखामणि 1982 दिया गया है। और वीणा के प्रसिद्ध कलाकार में हैं राजेश वैद, जयंती कुमारेश, नागेश्वर राव, ई गायत्री और राजा समुद्रगुप्त भी एक महान वीणा वादक रहे हैं। ये तो सभी को पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे वह एक वीणा वादक थे। नेक्स्ट की 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? माधवी मुडगल और शोभना श्री पिल्लई, उदय शंकर या मृणाली सरा भाई। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है मृणाली सरा भाई। ठीक है, जो अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की क्या है? संस्थापक और निदेशक थी यह। नेक्स्ट की जो शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरुदेव प्रसाद, संगम कला, कालिदास सम्मान या भरत मुनि सम्मान। तो दोस्तों इनको जो पुरस्कार प्राप्त था वह गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार और सम्मान में इनको है ओइस्का पुरस्कार जापान का, दादा भाई नौरोजी पुरस्कार 1993 में, बिहार गौरव पुरस्कार 1985 में, गुरु एम.एल. कोस्कर पुरस्कार 2013 में, कला करात पुरस्कार 2014 में, भारत निर्माण सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार 2014 में इनको ये सब पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार हैं? पंकज चरण दास, सुनंदा नायर, गोपीनाथ या राजा रेड्डी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है गोपीनाथ। ठीक है, और पुरस्कार और सम्मान में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गुरुवायूर देवस्मोह कला तिलकम 1968, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा कला रत्न शीर्षक 1973 यह सब मिले हैं। नेक्स्ट की गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह जो कि क्या है? एक भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था?
ऑप्शन है आपका पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है पद्मश्री। ठीक है। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है एक मणिपुरी नृत्यक हैं। पुरस्कार और सम्मान में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2011, टैगोर पुरस्कार 2014, दिल्ली साहित्य कला जो परिषद पुरस्कार है 1975, मणिपुर साहित्य परिषद नृत्य पुरस्कार 1975, ये सब इनको मिले हुए हैं। नेक्स्ट की पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो घराना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घराने की भी एक कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ग्वालियर, किराना, पटियाला या जयपुर अतरौली घराना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है, जो किशोरी अमोनकर है वह है जयपुर अतरौली घराना से। उससे रिलेटेड मैं अगर आपको कुछ बताना चाहता हूँ किराना से, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक करीम खान करके नाम आएगा, करीम खान, और एक आएगा आपका वहीद खान, और आपका आएगा शकूर खान। दोस्तों ऐसे नाम आप आएंगे तो इसको समझ जाएगा किससे है, किराना घराने से। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। सबसे पहले कथक कहाँ का है, यह आपका एक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रतिपादक हैं प्रेरणा श्रीमाली जी या उषा उथुप या सुमन कल्याणपुर या मोनाली ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह प्रेरणा श्रीमाली। वह कथक के जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है। सम्मान में इनको 2001 राष्ट्रीय एकता पुरस्कार राजीव गांधी की 97वीं जयंती पर दिया गया था। नेक्स्ट की गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। क्या वह सत्रिया के हैं, मणिपुरी के हैं, उड़ीसी के हैं या कथक के हैं। तो दोस्तों यह जो है एक मणिपुरी के हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको सत्रिया का बता दूं कि यह एक असम का शास्त्रीय नृत्य है, और यह फिलहाल में इनको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, इसीलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसको जो गुरु हैं श्रीमंत शंकर देव। ठीक है। श्रीमंत शंकर देव, इसको एक सतारा मठ नामक जगह से इनको वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है। और कथक कहाँ का है, कथक यह आपका यूपी का डांस है। नेक्स्ट की ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। मैंडोलिन, वायलिन, सरोद या बांसुरी। तो यह जानी जाती हैं आपकी वायलिन के लिए। पुरस्कार और सम्मान में कलाइमामणि तमिलनाडु, हर्था वायलिन वाद्य थिलकंगल का जो शीर्षक है उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ वायलिन वादक, और भारतीय ललित कला समाज के लिए। भारत में वायलिन वादक हैं मैसूर बंधु, मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ, अभिजीत PS नायर, अंबमी सुब्रमण्यम, V शशि कुमार, बाला भास्कर चंद्रन, एम्बर कन्नन, HK नरसिम्हामूर्ति, लालगुड़ी विजयलक्ष्मी आदि हैं। नेक्स्ट की 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के या की प्राप्तकर्ता कौन थे या थी। गीता कपूर, R मुथुकन्नमल, प्रेरणा देशपांडे या डॉक्टर सोहनी राय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका है प्रेरणा देशपांडे। पंडित बिरजू महाराज के हाथों गौरव पुरस्कार श्रृंगारमणि शीर्षक मुंबई के सुर श्रृंगार शमशाद द्वारा श्रृंगारमणि शीर्षक नृत्यश्री शीर्षक किरण कटान 1984, R मुथुकन्नल जो है शास्त्रीय नर्तकी हैं, इनको जो पुरस्कार पद्मश्री 2022 में दिया गया। उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम, शोभना नारायण, रुक्मणी देवी अरुणडेल या बिपिन
सिंह। तो विपिन सिंह कहाँ के हैं? यह मणिपुरी के काफ़ी फेमस नाम है और शायद गुरु भी कहे जाते हैं, ठीक है, मणिपुर के हैं। और इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल है। डिटेल में देख लेते हैं कि यह किसकी प्रतिपादक है। रुक्मणी जी यह भरतनाट्यम की प्रतिपादक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार आपको एग्जाम इनका नाम देखने को मिलेगा ऑप्शन या डायरेक्टली क्वेश्चन में। पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957। नेक्स्ट कि किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड्स में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है? हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोखिंडी, रोनू मजुमदार, नित्यानंद हल्दीपुर। इसका जो करेक्ट उत्तर है वह हरिप्रसाद चौरसिया। यह एक बांसुरी वादक हैं। पुरस्कार और सम्मान में संगीत नाटक अकादमी 1984, कोणार्क सम्मान 1992, पद्म भूषण 1992, यश भारती सम्मान 1994, पद्म विभूषण 2000, ठीक है। और रोनू मजुमदार जो हैं बांसुरी वादक हैं, प्रवीण गोडखिंडी बांसुरी वादक हैं, नित्यानंद हल्दीपुरी भी एक बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? शिमता राजन, प्रतीक्षा काशी, जयप्रभा मेनन या राधा दत्ता। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह प्रतीक्षा काशी। प्रतीक्षा काशी जो है एक कुचिपुड़ी नर्तकी हैं और कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश का एक डांस है। पुरस्कार और सम्मान में उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2014, आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार 2014, आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2011, कला भारती राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2014, नाट्यदेव पुरस्कार 2014 दिया गया है। कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और इनको मोहिनी अट्टम की जननी के नाम से जाना जाता है। आप लोग किसी भी तरह ट्रिक बनाकर इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट की सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक डैश नृत्यांगना है। किसकी है? तमाशा की है, लावनी की है, पोबदा की है या कोली की है? तो दोस्तों सुरेखा जो है वह एक लावनी की, और लावनी कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का डांस है और तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। विठाबाई नारायण गांवकर, कांताबाई सातरकर और मंगला बसोडे, संध्या माने, रोशन सातरकर प्रसिद्ध कलाकार हैं जो लावड़ी को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। अब नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? टैगोर रत्न, कलैमामणि, नृत्य चूड़ामणि या कालिदास सम्मान। तो इनको जो दिया गया था वह कलैमामणि। अन्य पुरस्कार है 2019 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य कला निधि शीर्षक संगीत नाटक अकादमी 2012। नेक्स्ट के पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? रोहिणी भाटे, सोहन कुमारी, कुमुदनी लखिया या सितारा देवी। तो दोस्तों रोहिणी भाटे इसका करेक्ट उत्तर है। कथक कहाँ का? यह आपका यूपी का है। नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी 1984 में है, ठीक है, यही इनका स्थापना किया गया था। पुस्तकें हैं इनकी मांझी नृत्य साधना आत्मकथा है, अभिनय दर्पण पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको में मिला था। पुरस्कार में इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में मिला है, कालिदास सम्मान 2001 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2006 में मिला है। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, पद्मश्री या पद्म विभूषण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर वह है पद्मश्री।
गुरु गुरु केलुचरण महापात्रा जो पुरस्कार है 2011 में दिया गया है। और ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1993, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994। नेक्स्ट की सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या आपका कथक? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है सत्रिया। ये सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का डांस है? असम का है। और सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था और यही करेक्ट है। पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015, विष्णु राभा पुरस्कार 2022 में। नेक्स्ट की शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? मणिपुरी का, ओडिसी का, कथकली का या कथक का? तो किस कहाँ का करती हैं यह करती हैं आपका ओडिसी का। जो शर्मिला विश्वास है वह एक ओडिसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। ने उड़ीसा विजन एंड मूवमेंट सेंटर 1995 कोलकाता की स्थापना की। पुरस्कार में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012, सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए उदय शंकर पुरस्कार 1998, महरी पुरस्कार 2010 मिला है। नेक्स्ट की उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो सुल्तान खान क्या यह एक सितार वादक हैं, सरोद वादक, तबला या सारंगी? तो दोस्तों यह एक सारंगी वादक हैं। सारंगी वह जाकिर हुसैन और बिल लाशवेल के साथ तबला बीट साइंस इंडियन फ्यूजन ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पुरस्कार में पद्म भूषण 2010, संगीत नाटक अकादमी 1992, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट 1998 मिला है। अब नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, देखिए हरि प्रसाद चौरसिया क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। और हरि जी कृष्ण भगवान और कृष्ण जी एक बांसुरी बजाते थे, ऐसे याद करिएगा। और गिटार वादक ब्रिज भूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा या आपका सतीश व्यास? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है आपका शिव कुमार शर्मा। यह एक संतूर वादक है। पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्म विभूषण 2001। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? पद्मा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, दीपा शशिचंद्रन या शांताला शिवलिंगप्पा? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है पद्मा रेड्डी। यह एक कुचिपुड़ी नर्तक हैं। उन्होंने काकतीयम 2 भाग वाला कुचिपुड़ी शास्त्रीय दृश्य नृत्य विकसित किया। पुरस्कार में कला रत्न 2006, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 और पद्मश्री 2022। संगीत नाटक अकादमी स्थापित हुआ था 1953 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑस्ट्रेलियाई की जननी मार्गोट फॉन्टेन, अन्ना पावलोवा, एलेना आंद्रेयानोवा या लुइस लाइटफुट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट को लोकप्रिय रूप से वल्लथोल नारायण मेनन केरल कलामंडलम के संस्थापक द्वारा कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में भी जाना जाता है। यह सोपना संगीत पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी को, डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल या चिंता रवि बाल
कृष्णा को। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह पद्म सुब्रमण्यम जी को। पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983, पद्म भूषण 2003 और पद्मश्री 1981 मिला हुआ है। नेक्स्ट कि अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, तो यह किस घराने से है? देखिए, अब्दुल करीम बिस्कुट और वदीम को मतलब दही हम लेने कहाँ जाते हैं? इसको हम लेने जाते हैं किराना स्टोर पे। तो किराना घराने से यह रिलेटेड है। विशेषता क्या है? मंद गति के रागों में निपुणता, सरगम, प्रतिपादक इनके हैं पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। ग्वालियर घराना के हैं नाथू खान और विष्णु पलूसकर। आगरा घराने के जो रंगीला घराना ख्याल और ध्रुपद शैलियों का मिश्रण है। प्रतिपादक में है इनके मोहसिन खान नियाजी और बिजुत किचलू, यह प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट की सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश हैं। जो सुधा चंद्रन कौन क्या करती हैं? किसकी नर्तकी हैं? कथकली की, कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम की या सत्रिया की? तो यह एक भरतनाट्यम नर्तकी है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन को राष्ट्रीय पुरस्कार 1985 मिला है। मयूरी 1985 के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट की बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना या आपका भिंडी घराना? तो इन्होंने किया था पटियाला घराना। मलिका पुखराज, गौहर जान, गुलाम अली सभी पटियाले घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराना में है गुलाम हसन, शंगन, वसुंधरा कोमकली, नारायण राव बोदास, सुनंदा पटनायक। आगरा घराना में है याकूब हुसैन खान, यूसुफ हुसैन खान, खुर्शीद हुसैन खान, शमीम अहमद खान, गुलाम रसूल खान। भिंडी बाजार घराना में है पंडित शिव कुमार शुक्ला, रमेश नाड़कर्णी, टीडी जानोरीकर। तानसेन ग्वालियर घराने के थे। जो तानसेन जी वह भी एक ग्वालियर ही घराने के थे। नेक्स्ट की वायलिन गुनी एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? जैज, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत या रॉक के लिए? तो यह एक कर्नाटकी संगीत के लिए फेमस थे। इनको पुरस्कार में पद्मश्री, पद्म भूषण, मानवीयम पुरस्कार मिला हुआ है। लोकप्रिय वायलिन वादक हैं अभिजीत पी.एस. नायर, अम्बी सुब्रमण्यम, अरोल कैरेली, अवनीश्वरम एस.आर. बिनु और वी शशि कुमार रागनी शंकर भी हैं। नेक्स्ट की सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? क्या वह एम.एक्स. सुब्बुलक्ष्मी है, कर्नाटक संगीत से हैं, जाकिर हुसैन है, भीमसेन जोशी, किराना घराना, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह आपका होगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट की प्रसिद्ध संगीतकार, जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम से हैं, तबला से हैं, सरोद या वायलिन से? तो जो अप्पा जलगांवकर हैं वह हारमोनियम से संबंधित हैं। हारमोनियम जो अप्पा जल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2000, इसे रीड ऑर्गन फ्री रीड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। प्रसिद्ध हारमोनियम वादक में है महमूद धौलपुरी, आर.के. बीजापुरे, सुधीर नायक और तुलसीदास बोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जो है हरि प्रसाद निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से हैं संबंधित हैं? मैहर, रामपुर, सेनिया या प्रसन्ना? तो यह सेनिया घराने से हैं। संस्थापक थे इनके बिलास खान और नौबत खान। सत्य शरण द्वारा हरि प्रसाद चौरसिया की आधिकारिक जीवनी ब्रीथ ऑफ गोल्ड 2019 है। अन्य प्रसिद्ध बांसुरी वादक में है आपका रोनू मजूमदार, प्रवीण
गोंडखिंडी और रघुनाथ सेठ। अन्य घराने में है आगरा का हाजी सुजान खान, लखनऊ का है बिंदादीन महाराज, बनारस का है पंडित राम सहाय और जयपुर का है उस्ताद अल्लादिया खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 333 नंबर की, 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधिकारिक एक नृत्य नाट्य भामाकलापम की रचना की? सचिद्र योगी, शिवेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी या सिद्धार्थ योगी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह सिद्धेंद्र योगी यह करेक्ट उत्तर है। भामा कलापम जो है भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी है। सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ऋषि भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद जो बुंदू खान है और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सितार, शहनाई, सारंगी या सरोद के लिए? तो यह प्रसिद्ध है आपके सारंगी के लिए। नेक्स्ट की प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, शहनाई, वीणा या सितार? तो यह आपका वायलिन के लिए फेमस है। अन्य वायलिन वादक भी हम देख लेते हैं। लालगुड़ी जयरामन है, पुरस्कार में पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी, और वहीं एल सुब्रमण्यम भी इनको मिला है पद्मश्री, पद्म भूषण, और बाला भास्कर एम एस गोपाल कृष्णन जी को क्या क्या मिला है? पद्मश्री मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी मिला हुआ है, और पद्म भूषण भी इनको 2012 में मिला हुआ है। नेक्स्ट की सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को शेवेलियर डेस पॉम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था। फ्रेंच, कनाडाई, स्विस या बेल्जियम? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका फ्रेंच। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य की हैं। पद्म भूषण 2010 में इनको दिया गया था, और इनकी किताब है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग। इनको जो दर्पण नृत्य अकादमी के संस्थापक भी हैं ये। नेक्स्ट की शाबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? कव्वाली, शबद, भटियाली या भज? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है आपका कव्वाली है। नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदर्शन के गौरव के लिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुरस्कार और भारतीय लोक संगीत में है भवगीते कर्नाटक और महाराष्ट्र, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का है, लावनी आपका महाराष्ट्र का है, आल्हा मध्य प्रदेश का, तथा पनिहारी, पखीदा और मांड यह राजस्थान का है। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, राजा खान या निखिल बनर्जी? तो जो प्रसिद्ध सितार वादक थे वह आपके निखिल बनर्जी थे। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जी किससे थे? हरि प्रसाद जी चौरसिया जो आपके यह थे आपके बांसुरी वादक। वहीं जाकिर हुसैन तबला वादक, बिस्मिल्लाह खां वह जो उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक थे। ठीक है, निखिल बनर्जी मेहर घराने से आते हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। संगीत सुदर्शन में कहा गया है कि सितार का आविष्कार कब किया गया था? 18वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। नेक्स्ट की लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किस से संबंधित थी? सत्रिया से, कथकली से, ओडिसी से या कुचिपुड़ी से? तो ये जो संबंधित थी वह आपके ओडिसी से थी। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा मंच पर गोटीपुआ ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य करने वाली पहले भारतीय मंच पर ओडिसी प्रदर्शन करने वाली महिला नर्तकी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट की इलियाना सीटारिस्टी विदेशी मूल की पहली भारतीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए 2006 में क्या हुआ कि पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कथकली करती थी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो ये एक ओडिसी नर्तकी थी। कौन थी? इलियाना जी।
जो इलियाना जी थी एक भारतीय ओडिसी और छऊ नृत्यांगना हैं। पुरस्कार में इनको 43वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1996, पद्मश्री 2006 डांस की कला के लिए लियोनार्ड मासाइन इटली 1992, संस्कृति शिरोमणि 2006, ललित कला पुरस्कार 2007, पंडित जसराज पुरस्कार 2009, प्राणनाथ पटनायक पुरस्कार 2005। और मैं बता दूं जसराज जो है ये मेवाती घराने से हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।